मैम थोड़ा सा घूमिए। थैंक यू। Good morning, ma'am. Now, come. Ivan. सीधा हो जाओ बेटा, उधर देखो, उधर देखो कैमरे को। लो, अब पकड़ो। मेरी तरफ इधर देखो बेटे। थैंक यू। Good morning. Ivan, just move a little. आ रही मैम, आंटी पकड़ लेना, बच्चा दे रहा आपको। Ivan, एक साइड आ जाओ। अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे करता साया तेरा। आशीर्वाद एनक्लेव में भूल के ये जहां रे इसकी सिले यहाँ रे साथ। Good morning, everyone. Kindly please be seated. All the students of Shivangi Art School are requested to be seated and maintain silence, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवांगी आर्ट स्कूल की ओर से मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर, माननीय एमएलए बीजेपी एवं गेस्ट ऑफ ऑनर इंटरनेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर श्रीमती दीप्ति राणा का हृदय से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से कुछ वक्त हम सभी के उत्साहवर्धन करने के लिए निकाला है। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। अब मैं आपको अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर जी के विषय में कुछ शब्द कहना चाहूँगी। माननीय श्रीमती सविता कपूर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ। आप वहीं पढ़ी व पली। आपके पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री रामअवतार वर्मा जी श्री माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के सहपाठी रहे हैं। आप स्वर्गीय श्री हरबंस कपूर जी की पत्नी हैं। हरबंस कपूर जी पूर्व विधायक विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड रह चुके हैं। आप एक कुशल गृहिणी हैं व 3 पुत्र व पुत्रियों की माताश्री भी हैं। आप वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष संस्कार भारती रीजनल मंत्री भारत विकास परिषद NCRI राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीनदयाल प्रतिष्ठान
संरक्षक विकल्प संस्था से जुड़ी हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से महिलाओं और कन्याओं को रोजगार, आर्थिक उत्थान, स्वास्थ्य, कन्या भ्रूण हत्या, राम मंदिर आंदोलन, राज्य आंदोलनों की आयोजिका व सहभागी रही हैं। आपने भारत विकास परिषद के केंद्रीय आपदा राहत समिति के माध्यम से उत्तरकाशी में ज्ञानसू और गोचर में विद्यालय भवन निर्माण में भी आर्थिक योगदान दिया है। आप बीजेपी महिला मोर्चा की प्रथम महिला संयोजक रहते हुए विभिन्न शहरों में महिला मोर्चा की संयोजिका नियुक्त की गई हैं। आप विभिन्न सामाजिक दायित्व को निभाते हुए 2022 से उत्तराखंड 21 कैंट विधानसभा से बीजेपी के विधायक के रूप में देश सेवा में संलग्न हैं। आपका व्यक्तित्व भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। मैं अपनी बेटी शिवांगी देशवाल को आमंत्रित करना चाहूँगी व रिक्वेस्ट करूँगी कि माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर जी को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं आपको अपनी मित्र इस एग्जीबिशन की गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस दीप्ति राणा, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर कंसल्टेंसी D&D कंपनी चलाती हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आपने लंदन के एक कॉलेज से इंटीरियर डिज़ाइनर की डिग्री हासिल की है। आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिस्र में भी काम कर चुकी हैं। कुछ वर्षों तक आपने काहिरा, मिस्र में एक पत्रिका के संपादक व पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया है। आपने इंडिया से MSc फिजिक्स व लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा की डिग्री प्राप्त की है। एक प्रोजेक्ट पर छात्रों का मार्गदर्शन करने के कारण आपको यूके में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आपका मानना है कि कला के अध्ययन से आप फिजिक्स जैसी कठिन विषयों को भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं शिवांगी देशवाल को आमंत्रित करना चाहूँगी कि इस एग्जीबिशन की गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस दीप्ति राणा को मेमेंटो देकर सम्मानित करें। मैं मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर जी को आमंत्रित करना चाहूँगी और कला के संबंध में उनके विचारों से सबको अवगत कराना चाहूँगी। श्रीमती दीप्ति राणा जी और यहाँ के पार्षद श्री अंकित अग्रवाल जी और ये शिवांगी आर्ट स्कूल चला रही श्रीमती अंजू चौधरी जी और शिवांगी उनकी बेटी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बंधु, सभी बहनें, बच्चे, आप सबको हार्दिक नमन करती हूँ, सबका स्वागत भी करती हूँ यहाँ पर। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपकी 20-22 वर्षों से जो ये स्कूल चल रहा है, कला के माध्यम से बच्चों को जोड़ने का भी और बच्चों की प्रतिभाओं को एक निखारने का भी, क्योंकि कला ही एक ऐसा है जो अपने मन के भावों को चित्रों के माध्यम से उसे उतारते हैं और अभिव्यक्ति उसमें देते हैं कि किस प्रकार समाज की फैली जो कुछ सामाजिक घटनाओं को भी कला के माध्यम से प्रचारित कर सकते हैं। और कला जो कि प्राचीन समय से ही कला के द्वारा ही अपने इतिहास को हम जान सकते हैं। जितने भी
चित्रों पे, दीवारों पे चित्र मिले, उसके माध्यम से हमारा इतिहास बना। उसको देखा किस तरह के पहले लोग प्राचीन समय में रहते थे, क्या खाते थे, कैसे सामान होता था, कैसे वस्त्र वेशभूषा होती थी। तो कला तो एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, और अपने संस्कृति, अपने देश की संस्कृति को जोड़ने के लिए भी कला एक माध्यम भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज स्कूल द्वारा बच्चों को ये जो कला की आप ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चा उसको अपने आगे भी भविष्य में भी आगे बच्चों को रोजगार के भी अवसर मिलते हैं कला के माध्यम से। बच्चों में जो भी प्रतिभा छिपी होती है, हर किस बच्चे में अपनी प्रतिभा होती है, उसकी प्रतिभा को एक शिक्षक ही निखारता है, देखता है, उसे आगे बढ़ाने का एक प्रोत्साहन बच्चों को देते हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ बच्चों को, और आपके जितने जो भी आपके साथ इसमें लगे हैं टीचर्स, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस प्रकार हम समाज में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाएं और अपने देश की संस्कृति से जुड़े रहें। अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब उसमें तत्पर रहें, अपने धर्म देश की रक्षा के लिए निरंतर। सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और सबसे मिलने का एक अवसर मिला। और ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आज अभी FRI में भी पहुँचना है। अच्छा लग रहा था सबके साथ में बैठ के। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गेस्ट ऑफ ऑनर मिसेस दीप्ति राणा से अनुरोध करूंगी कि वे आर्ट एग्जीबिशन के बारे में 2 शब्द कहकर प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाएं। To everyone, it gives me a great pleasure to be witnessing this fantastic exhibition led by Mrs. Anju Chaudhary. And it's very nice to see you all, ladies, gentlemen, Mrs. Kapoor, Mrs. Chaudhary, Shivangi Deshwar, and above all, amazing artists, young people. There was a time when I used to wonder. I know everybody knows about Mona Lisa, the famous painting, but I used to wonder why this painting is so famous. I mean, it's a simple portrait, I used to think, and the lady is not even beautiful. But then it was many years later, I visited Louvre Museum and went to see the original. And I can't stop laughing now, that I was amazed to see the crowd surrounding the painting. And I said, okay, fine, let me go and have a look. I looked at it, and within few seconds I turned around and walked away to see other works. So it was only many years later when I read a book called Leonardo da Vinci by Walter Isaacson. I was amazed to appreciate and witness the beauty of the marvel. So the point I'm trying to make is that even to appreciate, admire, and understand a work of art, you need that keen eye, analytical mind, and various nuances to understand what is in front of you. But then you cannot even begin to anticipate what these guys would have acquired, and I'm talking about the skills, in order to create the work they have created. I have to say, you all should be very, very proud of yourself. You are doing amazing work, and as Mrs. Kapoor said, there are various opportunities in the career world, unlimited. But then there are a few of you who are just learning art for the joy of it. And I'm sure you people would have been asked that, are you going to pursue arts as a career? If the answer is no, then why bother learning it? But then, you are creative people. Without creativity, whether it doesn't matter whether you're learning physics, math, science, history, any field you're going through, you will understand the outliners, leaders, are those people who are creative. Without creativity, how can you even open up and ask hard questions? So art enables you to see beyond what is obvious. All the leaders, they have to be creative, and today we are living in global economy. Here, when we talk about global economy, it needs creative people who can think independently, critically,
and art enables you to do that. Without art, there is no innovation. I have been fortunate to have witnessed Mrs. Chaudhary's painting long before Shivangi Art School was formed. And I still remember one of her paintings. At that time, I was not very clear about art as per se, but still one painting is still etched in my mind, and I had been thinking about it throughout. And I'm not sure how many of you have been able to witness the class session, the art session. It's a delightful scene. You enter a session and you'll see the teacher just observing, bouncing off the ideas, and students are just creating, they're drawing, comparing, thinking, focus is tremendous. And these are the skills you need in your life, in your workforce. So you should be very proud of yourself, and it's a pleasure to be here, and I'm very thankful to Mrs. Chaudhary for doing such a wonderful work and imbibing these skills without you guys even knowing it. Thank you so much. Thank you very much. अब मैं शिवांगी आर्ट स्कूल क्या है इसके बारे में भी कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी। शिवांगी आर्ट स्कूल मेरी बेटी के नाम पर रखा गया है। उसके फ्रेंड्स को सिखाने के लिए ही 2001 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी। आज शिवांगी आर्ट स्कूल 22 इयर्स ओल्ड हो चुका है। यहाँ सभी प्रकार की आर्ट और क्राफ्ट को सिखाया जाता है। NIFT, NID, नाटा की कोचिंग के साथ साथ ऑयल, एक्रेलिक, ग्लास पेंटिंग, पोर्ट्रेट आर्ट, अल्कोहल इंक आर्ट सभी को सिखाया जाता है। बच्चे व बड़े कोचिंग के विद्यार्थी सभी को अलग अलग समय पर सिखाया जाता है, जिससे कि सभी को इंडिविजुअल अटेंशन मिल सके। मैं अभी तक 5 एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ। मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन 2012 में इंद्रलोक होटल में आयोजित हुई थी, जिसमें मेरी 32 ऑयल एंड एक्रेलिक पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया था। सेकेंड एग्जीबिशन 2012 में वसंत विहार क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें मैंने पेंटिंग्स के साथ साथ मेरे ब्रांड आरात्रिका में हैंड पेंटेड सिल्क दुपट्टा, स्टोल्स, टेबल मैट्स आदि को भी सेल के लिए रखा था, जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा व अपने परिधान घरों में स्थान दिया। थर्ड एग्जीबिशन परेड ग्राउंड में आयोजित की गई थी। फोर्थ एग्जीबिशन 2016 में ONGC लेडीज़ क्लब में आयोजित की गई थी, जिसमें मेरे साथ 15th पार्टिसिपेंट्स ने 250 पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया था। फिफ्थ एग्जीबिशन 2017 में राजभवन के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन माननीय राज्यपाल जी ने किया था और मेरे 10 स्टूडेंट्स के साथ करीब 200 पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई थी। आज मेरे साथ 11 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने करीबन 1 साल के अथक प्रयास के बाद करीब 200 पेंटिंग्स को तैयार किया है। इस आर्ट एग्जीबिशन को आयोजित करने में मुझे मेरे परिवार, मेरे मित्र डॉक्टर संजय कमल जी, मिसेस चावला, मेरे स्टूडेंट पुरांजय, ऋषिमा, मिसेस पाठक, मिसेस वत्सा एवं उनके सहयोगी मिसेस पांडे, मिसेस पारिक, सभी पार्टिसिपेंट्स और उनके परिवार का भरपूर सहयोग मिला है। मैं वसंत विहार क्लब के सेक्रेटरी मिस्टर TR अरोरा जी और उनके स्टाफ मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना यह एग्जीबिशन असंभव थी। हमारे यंग पार्षद मिस्टर अंकित अग्रवाल जी का सहयोग हमेशा की तरह ही मिला है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वह उद्देश्य है आज की कला प्रदर्शनी। इस कला प्रदर्शनी का एक छोटा सा शीर्षक भी रखा गया है, आर्ट फ्यूजन फ्रॉम लिटिल हैंड्स टू मास्टरपीसेस।
हमारी कला प्रदर्शनी में 5 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक के बच्चे व बड़े भागीदारी कर रहे हैं, इसलिए यह कलाकारों का एक अद्भुत संगम है। शिवांगी आर्ट स्कूल में छोटे बड़े सभी लोग सीखते हैं और साथ मिलकर प्रदर्शनी करते हैं। इस वर्ष 11 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पेंटिंग्स को सेल के लिए भी रखा गया है, जिनके दाम कला के प्रचार प्रसार को ध्यान में रखते हुए काफ़ी कम रखे गए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप पार्टिसिपेंट्स के काम को सराहें, उनका उत्साहवर्धन करें, पेंटिंग्स को खरीदकर अपने घर, अपने ऑफिस में सजाएं। कला का घर में आदर सम्मान उसी तरह से होना चाहिए जैसे भगवान का होता है। कलाकृतियाँ घर को सुंदर बनाती हैं, कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान बनाती हैं। इन पेंटिंग्स को आप ड्राइंग रूम, बेडरूम, लॉबी, वॉशरूम, किचन आदि कहीं पर भी लगाकर उसको और भी अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। पेंटिंग्स का घर में होना आपकी सुरुचि का परिणाम है। मैं अपनी मुख्य अतिथि श्रीमती सविता कपूर एवं गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती दीप्ति राणा को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि कला प्रतिभागियों को अवार्ड एवं सर्टिफिकेट देकर उनका मनोबल बढ़ाएं और उनका उत्साहवर्धन करें। राजा रवि वर्मा बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड फॉर सीनियर कैटेगरी goes to Rishima Bhutani, student of BA Psychology from Gwafikara College, Dehradun. She has learned almost all form of arts. Now she is mastering the techniques of portrait making. She has been associated with Shivangi Art School for the past 7 years. Raja Ravi Verma Best Artist Award in Junior category goes to Vedansh Khanduri of Class 6, student of Anne Marie School, Dehradun. He has learned all the dry medium and learning watercolor technique. He has been associated with Shivangi Art School for the past 6 years. Pablo Picasso Award goes to Mrs. Sangeeta Pathak, a homemaker. She has learned almost all type of art forms. She wants to open her own art school. She has been associated with Shivangi Art School for the past 4 years. Vincent Van Gogh Award goes to Mrs. Shruti Parekh for making mandala. She has been associated with Shivangi Art School for the past 4 months. MF Hussain Award goes to Puranjay Vishal Chawla, a student of class 8 studying in Anne Marie School, Dehradun. He has been associated with Shivangi Art School for the past 5 years. MF Hussain Award goes to Elena Mehti, a student of class 6 studying in the Taunts Bridge School, Dehradun. She has been associated with Shivangi Art School for the past 3 years. Frida Kahlo Award goes to Garima Bahuguna. She is a working woman. She has been associated with Shivangi Art School for the past 3 years. She wants to be a live portrait artist. Leonardo da Vinci Award goes to Shubhangi Mishra of class 8. She is studying in DAV Public School, Dehradun. She is an aspiring artist. She has been associated with Shivangi Art School for the past 1 year. Leonardo da Vinci Award goes to Divyanshi Pandey. She is studying in class 8 in the Asian School, Dehradun. She has been associated with Shivangi Art School for the past 4 years.
R.K. Lakshman Award goes to Divakar Pundir and Ivan Ghosh. They both are different from rest of my students. Divakar has created his painting in the form of storytelling. He has made all drawings with his imagination. Divakar Pundir is a student of class 4, studying in Anne Marie School, Dehradun. He is associated with Shivangi Art School for the past 1 year. Ivan Ghosh is a student of class 1 and studying in St. Joseph Academy. He has been associated with Shivangi Art School for the past 3 years. Divakar and Ivan both are very creative children. Cecily Kinske, a pioneer of abstract art award, goes to Mrs. Anju Chaudhary, founder of Shivangi Art School. She is an abstract artist too. I would request our Honorable Chief Guest, Mrs. Savita Kapoor, MLA BJP, to give away an award to our young Parshad, Mr. Ankit Agarwal, as he helped me a lot to organize this art exhibition. As per the suggestion by our Honorable Chief Guest, there is one more award added, Dr. Bhagwati Prasad Kamboj Award. He was well-known artist of Dehradun. This award will be announced tomorrow. शिवांगी तो आए Shivangi, Shivangi, मैम काटिए। take your positions of the participants, please. These are my paintings. This is big mini सट्टा से हो गया मैंने प्लान नहीं किया था. This is सट्टा. Lots of ways कहाँ से किधर जाना है, no idea. Lots of keys you have to try. कौन सा खुलेगा कहाँ से, and lots of bloodshed also, lots of disappointments also. To be the black color. You have no idea which way you use. This is sambar. Sambar दो लोगों के बीच तभी संभव है जब आप बातचीत करें. जो बातचीत की ब्रिक है, जो कि बैरियर है, कहीं भी आप कहीं नहीं जा पाते हैं, बैरियर है. एंड व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग दिस ट्री विल ग्रो. तो ये उसमें जो उग जाता है, कहीं भी ईंटों के बीच में भी उग जाता है, तो छोटा सा पौधा है. क्योंकि संवाद की बात करेगा, वैसे तो ये आपके प्लास्टर में बताता चला जाएगा संवाद. ये वुड है, टेक्सचर है, इट्स एब्स्ट्रैक्ट वुडन, ऐसे ही होता है, रफ that is abstract with just color. You can exhibit as it is. This is a happiness. Happiness में जो color होते हैं वो yellow, orange, black. So this is happiness. This is another way to show samvad. Samvad means you are writing in samvad is happening. ओरिजिन आपको कोई थॉट, कोई भी कहीं से भी ओरिजिन होता है, उसका कोई बेस नहीं, कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा. देयर इज नो एज सच रूट और यू कैन से एनीथिंग. कहीं से भी ओरिजिन हुआ, कहीं भी. दिस इज अ डांसिंग गर्ल. आप क्लाउड्स में डांस कर रहे हो, खुश है. मैम के देखो यही मैम. My
ने अपनी घर का सिंगल है अपने छोटे भाई के साथ, जब मम्मा डांट रही है और जब ये गुस्सा हो जाता है, जब ये खेलता है, छोटे छोटे जब छोटा सा था भाई के साथ बहुत सुंदर बनाया बेटा। बहुत सुंदर बनाया बेटा। ये इसने आर्ट क्लास बनाया है, इसने मुझे को बनाया है। ये भी इसी ने बनाया है। ये It's fine, fine with it. आपका समय पैसे थोड़ी वेस्ट करना। फ्लावर दो। It's fine. It's fine with it. इसने नया ये अपना स्टोरी है, बिकॉज मैं कैसे भागे यहाँ पर, मतलब ये सब था, ह्यूमन्स नहीं थे, ह्यूमन्स दूसरे प्लेनेट से आए, ये इसका अपना इमेजिनेशन है और अपने उसमें भागे। कहाँ पढ़ते हो? इसने वाटर कलर से बनाया है पूरा, शी इज इन क्लास 6 और ये सारा वाटर कलर से ये है सूमिया, जैपनीज आर्ट। अच्छा अच्छा। ये ब्रश से बनाया जाता है डायरेक्टली, या वाटर ये ब्लैक इंक से यूज़ किया है। मुझे नहीं पता चला। सारा ये सारा इसने पेंसिल हाथ से बनाया है और इसको इसका इसने पूरा बर्ड्स को ही किया है, उसी को ही अपना बनाया बहुत हाँ वही मुझे करना पड़ेगा। कल करा ये सारा ये अपना स्कूल खोलना चाहती हूँ, तो इसलिए पूरा एक एक चीज़ सीख रही है। अब जहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना है, कैनवस आर्ट और डेकोपाज आर्ट दिव्यांशी का बनाया है। ये भी क्लास 5 से सीख रही है। हाँ हो गया डेकोपाज है, लेकिन ये जल्दी से नहीं समझ में आता है। मेरा और विश्व ये मेरा ये लेटेस्ट है जो हमने ऐड किया है इस साल से। पहले तो आर्ट अल्कोहल एक आर्ट था, ये भी फैशन में है, बहुत ज़्यादा फैशन में है। वो वाला मेरा पेंटिंग है, दैट इज बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये सारा जो है ये भी कुछ मॉडल
फैशन